एक छोटा सा लड़का था जो अपने माता पिता और दादी के साथ रहता था। वो अपनी माँ और दादी के साथ तो खूब मस्ती करता, पर जैसे ही उसके पिता घर पर आते वो एकदम शांत हो जाता। उनसे वो शायद ही कभी बात करता। वो अपने पिता की आवाज़ से बहुत डरता था। उनके आगे उसकी ऐसी गिग्गी बन जाती थी कि उसकी आवाज़ भी नहीं निकलती। उसके पिता भी शायद ही कभी उसके साथ खेले हो। वो जब अपने पड़ोसी के बच्चों को देखता तब वो और भी उदास हो जाता। उनका पिता उनके साथ खेलता, कभी उन्हें कंधे पर उठाता, कभी घोड़ा बन पीठ पर बैठाता। यह सब देखकर वो सोचता, काश काश कि उसके पिता भी उसके साथ ऐसे ही खेलते। एक बार जब बारिश हुई तो उसने अपने पिता के कमरे से कुछ कागज ले लिए और उसकी नाव बनाकर खेलने लगा। रात को उसने अपने पिता को जोर जोर से चिल्लाते सुना। उसकी माँ भी इधर उधर कुछ ढूंढ रही थी। फिर वो उसके पास आई और उससे पूछा कि क्या उसने कोई कागज लिए थे। उसने हाँ में सिर हिलाया और उसकी माँ उसे खींचकर पिता के पास ले गई और उस दिन उसे बहुत मार पड़ी। दिन ब दिन उसके मन में पिता के लिए दूरी बढ़ती ही जा रही थी। फिर एक दिन जब वह स्कूल से लौटा तो माँ और दादी घर पर नहीं थे। वो अस्पताल गए हुए थे। थोड़ी देर में उसके पिता आए और उन्होंने उसे खाना दिया। पिता ने बताया कि हमारे घर तुम्हारी छोटी बहन आई है। वो और तुम्हारी माँ दादी कल घर आएंगे। इसके बाद वो अपने कमरे में चला गया। रात को जब वो सो रहा था तो उसने बहुत बुरा सपना देखा और वो डर गया। वो नींद में ही रोने लगा और अपनी दादी को बुलाने लगा। उसने देखा कि उसके पिता उसके पास खड़े थे। पिता ने उसे उठाया और अपने कमरे में ले जाकर अपने साथ बेड पर लिटा लिया। वो इतना थके हुए थे कि कुछ ही देर में खर्राटे भरने लगे। ठंड और डर की वजह से वो उनके पास खिसक आया। पिता ने कहा, ठंड लग रही है तो मेरे पैरों से अपने पैरों को रगड़ो, थोड़ी गर्मी मिलेगी। जब उसने ऐसा किया तो उसे पहली बार एहसास हुआ कि उनके पैर कितने रूखे और सख्त हैं। उनके हाथ भी कितने सख्त हैं। उसे अपने पड़ोसी बच्चों के पिता याद आए, जिनके हाथ कितने सुंदर हैं। उनके आगे नौकरों की पूरी फौज है, जबकि उसके पिता को दिन रात काम करना पड़ता है। शायद शायद इसलिए वो इतने थक जाते हैं कि उसके साथ खेल भी नहीं पाते। पहली बार उसे अपने पिता से डर नहीं लगा, बल्कि प्यार आया और वह अपने पिता के बाजू पर सिर रखकर सो गया। पिता को लगा कि शायद उसे फिर से डर लग रहा है, तो वो भी उसे अपने सीने से चिपका कर सो गए।